रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। वीरान सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब घटित होता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। गांव वालों के बीच उस हवेली का नाम साबित हवेली पड़ चुका था। रमेश, जो शहर से कुछ ही दिन पहले गांव लौटा था, इन सब कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। उसे ये सब मनगढ़ंत और बेवकूफ़ी भरी बातें लगती थी। एक दिन दोस्तों के साथ बहस के दौरान रमेश ने शर्त लगाई कि वह रात के वक्त उस हवेली में जाकर आएगा और वहां से कुछ सबूत भी लाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने अपनी इस बात पर डटे रहते हुए रात में हवेली जाने का फैसला कर लिया। आधी रात को रमेश अकेले ही उस हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा के झोंके उसकी रीढ़ में सिरहन पैदा कर रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की खामोशी ने घेर लिया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखता गया। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। छत से जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। रमेश ने अंदर जाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। अचानक उसे एक दरवाज़ा दिखा जो बहुत पुराना लग रहा था। उसके अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। रमेश ने अपने डर को काबू में रखते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और रमेश के सामने एक छोटा कमरा था जिसमें एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने में रमेश ने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके साथ एक और आकृति दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी आईने से एक साया निकलकर उसके सामने आ गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा भयानक। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। साया उसके और करीब आ रहा था। अचानक वह जोर से चीखा और उसके बाद रमेश का होश उड़ गया। अगले दिन गांव वालों ने रमेश को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी हालत गंभीर थी और वह बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वह आईना, वह साया। रमेश ने उस रात के बाद कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग अब भी उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि जिसने भी उस आईने में देखा उसकी ज़िंदगी कभी सामान्य नहीं रही। वह आईना अब भी वहाँ है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।